हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेडिसिन डायरी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लिनडेक एपी जेल के बारे में। इस जेल में दो दवाओं का कॉम्बिनेशन होता है और इसका यूज एक्ने पिंपल्स होने पर किया जाता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे क्लिनडेक एपी जेल के क्या यूजेज है, इसको कैसे लगाना है, कैसे अप्लाई किया जाता है, इसको लगाने से पहले आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है, इससे क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, इसमें कंपोजिशन क्या होते हैं और वो कैसे काम करते हैं। तो दोस्तों, क्लिनडेक एपी जेल की सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग की। तो इस जेल को एल्केम लेबोरेटरीज कंपनी द्वारा बनाया जाता है, जो काफी अच्छी कंपनी है और फेमस भी है। और दोस्तों, ये जेल आपको 15 ग्राम की पैकिंग में मिल जाता है, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और ये आपको 350 रुपए में मिल जाता है, जो आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से आसानी से अवेलेबल हो जाएगा। बात करें इसके कंपोजिशन की, इसमें क्या क्या कंपोजिशन होते हैं, तो इसमें दो ड्रग मिलाए गए हैं, एडापिलिन और क्लिंडामाइसिन। एडापिलिन जो है वो 0.1% वेट बाय वेट की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है और जो क्लिंडामाइसिन है वो 1% वेट बाय वेट की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। तो ये दो ड्रग इस जेल में मिलाए गए हैं। दोस्तों, इसमें जो एडापिलिन है वो एक विटामिन ए का ही रूप है। हमारी स्किन की लेयर के नीचे जो सेबम जम जाता है, उस सेबम को जमने से रोकता है और स्किन के जो पोर्स होते हैं उसको खोल देता है, जिससे जो सेबम है, स्किन द्वारा सिक्रेट किए जाने वाला जो ऑयल है वो बाहर निकल जाता है। ये काम करता है एडेपेलिन। और जो क्लिंडामाइसिन होता है वो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक ड्रग है। ये क्या करता है, बैक्टीरिया को किल करके बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करता है। तो इस तरह ये दोनों ड्रग मिलकर एक्ने पिंपल को ठीक करने का काम करते हैं। अब हम बात करते हैं यूजेस की, किस कंडीशन में इस जेल का यूज किया जाता है। तो जैसे मैंने आपको बताया, एक्ने पिंपल्स, कील मुहासे होने पर इस जेल का यूज करते हैं। ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, आजकल किसी को भी हो सकती है, मेल फीमेल किसी को भी एक्ने पिंपल्स की समस्या रहती है। तो अगर किसी व्यक्ति को ब्लैक हेड एक्ने है या व्हाइट हेड एक्ने है या फिर एक्ने वल्गरिस है, अगर जो एक्ने होते हैं उसमें पस निकल रहा है, उसको टच करने पर दर्द हो रहा है, सूजन आ गई है और रेडनेस हो गई है, यानी किसी भी प्रकार के जो एक्ने हो जाते हैं, तो उसको ये जेल ठीक कर देता है। तो जब किसी व्यक्ति को एक्ने हो जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले क्लिंडामाइसिन जेल उनको रिकमेंड करते हैं। लेकिन क्लिंडामाइसिन जेल से उनको रिलीफ नहीं मिलता है, उनके जो एक्ने है वो ठीक नहीं होते हैं। तो उसके बाद जो डॉक्टर है वो क्लिंडामाइसिन के साथ एडेपलिन को देते हैं, यानी जो कॉम्बिनेशन वाला जेल है जिसमें क्लिंडामाइसिन के साथ एडेपलिन आता है, तो वो जेल उनको रिकमेंड करते हैं, जिससे उनके जो एक्ने है, पिंपल्स है, वो ठीक हो सके। तो ये जेल ठीक कर देता है उन एक्ने को। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इस जेल को कैसे लगाना है, कैसे अप्लाई किया जाता है। तो जिस जगह पर आपको एक्ने पिंपल्स है उस जगह को आपको साफ पानी से धो लेना है, फिर अच्छी तरह से उसको सुखा देना है। फिर इस जेल की पतली सी लेयर लेकर उस अफेक्टेड एरिया पर लगा लेनी है और उसको वहां पर रगड़ना नहीं है, सिर्फ लगाकर छोड़ देना है। ऐसा आपको 20 से 40 दिन तक करना है। 20-40 दिन तक आप इसको लगाते हैं तो आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिल जाता है। आपके जो एक्ने पिंपल्स की समस्या है वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है। लेकिन यह जो जेल है वो आपको डॉक्टर की सलाह से ही लेना है, अपनी मर्जी से इसको नहीं लगाना है। और दोस्तों, इसको दिन में एक ही बार लगाना होता है, रात को सोते समय आप इसको लगा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को ज्यादा समस्या है तो डॉक्टर दिन में 2 बार लगाने की भी सलाह देते हैं, लेकिन आपको कोशिश करने की एक ही बार लगाना है। क्योंकि आप दिन में अगर लगाते हैं तो आप लगाने के बाद अगर धूप वगैरह में निकलते हैं तो आपको स्किन पर बर्निंग वगैरह हो सकती है। या तो आप फेस को बांध कर बाहर निकले या फिर घर से बाहर नहीं जाए जब आप इसका यूज दिन में करते हैं। तो ये कुछ सावधानियां भी आपको रखनी है। अब हम बात करते हैं प्रिकॉशन के बारे में। इस जेल को लगाने से पहले आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है। तो जैसा अभी मैंने आपको बताया कि इस जेल को लगाकर धूप वगैरह में नहीं जाना, सनलाइट को अवॉइड करना है। इसके बाद जब भी इस जेल को आप लगाते हैं, इसको अप्लाई करते हैं, तो ये जेल आपकी आंखों में ना जाए। आंखों के बाहर यानी आंखों के आसपास के एरिया पर लगा सकते हैं, लेकिन आंख के अंदर नहीं जाना चाहिए। इसके बाद अगर आपको किसी प्रकार का कट वगैरह लग गया हो, किसी प्रकार का घाव हो गया हो, तो उस पर इस जेल को नहीं लगाना है। इसके बाद इसमें आने वाले जो ड्रग है, एडापिलिन, क्लिंडामाइसिन से अगर किसी व्यक्ति को एलर्जी है तो उन व्यक्तियों को भी इस जेल का यूज नहीं करना है। तो दोस्तों, ये कुछ सावधानियां हैं जो आपको रखनी है। अब हम बात करते हैं साइड इफेक्ट्स के बारे में। इस जेल से आपको क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो जब भी इस जेल को लगाते हैं तो स्किन की जो फर्स्ट लेयर होती है, जो ऊपरी परत होती है, वो निकल सकती है, क्योंकि इस जेल में एडापिलिन होता है। तो एडापिलिन से जो स्किन की फर्स्ट लेयर है वो निकल सकती है, लेकिन आपको घबराना नहीं है, ये धीरे धीरे
सही हो जाता है। और इसके अलावा अगर स्किन पर जलन हो रही है, रेडनेस आ गई है या सूजन वगैरह आ जाती है तो उस कंडीशन में भी आपको नहीं घबराना है। ये जो साइड इफेक्ट्स है वो धीरे धीरे सही हो जाते हैं, कोई ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। और दोस्तों अगर जब भी इस जेल को लगाते हैं, अगर आपके जो साइड इफेक्ट्स है वो ज्यादा सीवियर हैं तो आपको तुरंत ठंडे पानी से वॉश कर लेना है और इस जेल को लगाना बंद कर देना है और अपने डॉक्टर की सलाह लेनी है। तो दोस्तों ये थी सारी जानकारी क्लिनडेक एपी जेल के बारे में जो इस वीडियो में मैंने आपको बताई है। दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल मेडिसिन डायरी को भी सब्सक्राइब कर लें। आपको हमारे चैनल पर दवाइयों से जुड़ी सारी जानकारियां मिलती रहेगी।